नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 426 है। आप पार्ट नंबर 425 नहीं देखे तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 22 लेकर हो रहा है 26 हो रहा है, 26 ले यहाँ पर 32 हो रहा है, 32 ले 40 हो रहा है, 40 ले 50 हो रहा है, 50 ले आपको अगला संख्या ज्ञात करना है। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको यही दिख रहा है कि यहाँ पर आपको 22 दिख रहा है, 22 लेकर 26 हो रहा है। तो 22 में अगर 4 को जोड़ देंगे 26 आ गया, 26 लेकर ले रहा है 30 हो रहा है, 32 हो रहा है। तो 26 में यहाँ पर 6 को जोड़ देंगे 32 आ जाएगा। 32 लेकर लिख रहा है 40 लिख रहा है, तो 32 में 8 को जोड़ देंगे 40 आ गया। 40 लेकर लिख रहे हैं 50 लिख रहे हैं, तो 40 में 10 को जोड़ेंगे 50 आ गया। और 50 लेकर लिख रहे हैं तो यहाँ पर देखिए यानी 50 में कौन सी संख्या को जोड़ेंगे जो अगला संख्या ज्ञात होगा। तो यहाँ पर 6, 4, 8, 10, तो यहाँ पर 12 को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए कितना आ गया, 62 आ गया। यानी 50 में 12 को जोड़ेंगे तो 62 आ गया। तो 62 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, यहाँ पर 16 जो है 192 से समित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 11 जो है इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन से किससे समित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को ध्यान से देखते हैं। यहाँ पर आपको 16 को क्या करेंगे, 192 आ जाएगा। उसी प्रकार से 11 को रखेंगे। देखिए तो यहाँ पर 16 में अगर 12 से गुना करेंगे ना कितना आएगा, 192 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर आपको यानी 11 को क्या कर रहे हैं 12 में गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना गया, 132 आ जाएगा। यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या भरा जाएगा, 132 हो गया। 132 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए यदि संख्या यहाँ पर 68, 54, 376 के प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ा जाए तथा यहाँ बोल रहा है कि और प्रत्येक सम अंक में 4 घटाया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा दाईं ओर से तीसरा होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए से बोल कर है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक संख्या दिए, इन संख्या बोल रहा है कि विषम अंक में 1 जोड़ा जाए और यहाँ पर सम अंक में 4 घटाया जाए तो निम्नलिखित में से बताना है कि दाईं ओर से यहाँ पर आपको तीसरा अंक कौन सा होगा। देखिए तो यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोक और खुद अपने आप से बनाने की कोशिश करिएगा और 10 प्रश्न में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिएगा क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं ना, इस संख्या को लिखेंगे। ठीक है, तो इस संख्या कितना दिख रहा है, यहाँ पर आपको 68 दिख रहा है। ठीक है 68, ये देखिए यहाँ पर आपको रखते हैं कितना दिख रहा है, तो यहाँ पर 68 को देखिए, इसको क्या करते हैं 68 को रखेंगे, ये 68 दिख रहा है। फिर यहाँ पर आपको 54 दिख रहा है, 376 दिख रहा है। ठीक है ना, 76 हो गया। तो बोल रहा है कि प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ा जाए तो विषम संख्या दिख रहा है ई दिख रहा है, इसमें 1 को जोड़ देंगे कितना आ गया, 6 आ गया। इसमें भी 1 को जोड़ते हैं कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है ना, 4 आ गया। और इसमें भी 1 को जोड़ देंगे कितना आ गया, ये 8 आ गया। अब बोल रहा है कि और प्रत्येक सम अंक में 4 घटाया जाए, यानी सम संख्या में 4 को घटाते हैं। ये सम संख्या दिख रही है, इसमें 4 घटाएंगे 2 बचेगा, इसमें भी 4 को घटाएंगे ये 4 बचेगा, इसमें भी 4 को घटाएंगे तो ये 0 बचेगा, इसमें भी 4 को घटाएंगे तो यहाँ पर कितना है क्या, 2 आ गया। ठीक है ना, तो निम्नलिखित में से कौन सा अंक दाईं ओर से तीसरा होगा। अब पूछ रहा है कि दाहिने से तीसरा कौन सा होगा। तो ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको दाहिने का होता है तो ये आपको दाएं होता है। ठीक है ना, ये दाहिने हो गया, ये बायां हो गया। तो ठीक है, तो दाहिने से तीसरा पूछ रहा है, तो दाहिने से यहाँ पर तीसरा कौन सा दिख रहा है, चौथा दिख रहा है। तो 4 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक निश्चित कूट भाषा में यानी 4 को क्या लिख रहे हैं 54, 27 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और यहाँ पर राइस को 61, 43 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो दी गई कूट भाषा में आर के लिए कूट क्या होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए से बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा दी है जिसमें 4 को क्या लिख रहे हैं, यानी 54, 27 के रूप में लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में राइस को क्या लिख रहे हैं, यानी 61, 43 के रूप में लिखा जाता है। तो आर को बताना क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि 4 को क्या लिख रहे हैं, FOUR। ठीक है ना, 4 को क्या लिख रहे हैं 54, यहाँ पर
ये 27 दिया है, ठीक है ना। अब यहाँ पर भी क्या लिख रहे हैं, देखिए राइस को क्या लिख रहे हैं, RISE, ठीक है ना। राइस को क्या लिख रहे हैं, तो राइस को यहाँ पर आपको 61 और 43 दिया है। उसी कुछ भाषा में बताना है कि यहाँ पर आपको आर को क्या लिखा जाएगा, ठीक है ना, आर को क्या लिखा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले इस प्रश्न को आसान भाषा में बनाने के लिए क्या होता है, ये आपको यहाँ पर अक्षर दिख रहा है, इस संख्या दिख रहा है, यानी अक्षर में कॉमन मिलेंगे और संख्या में कॉमन मिलेंगे। जो आपको कॉमन मिल जाएगा ना वही आपको आंसर होगा, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर आपको इस अक्षर में कॉमन क्या दिख रहा है, इस अक्षर में कॉमन क्या दिख रहा है, आर दिख रहा है, इसमें भी आर दिख रहा है। तो आप संख्या में कौन मिलेंगे, संख्या में देखिए इसमें भी 4 दिख रहा है, इसमें भी 4 दिख रहा है, यानी आर का कूट क्या हो गया, ये 4 हो जाएगा, यानी आर का कूट भाषा क्या होगा, 4 हो गया। तो 4 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको किस में दिख रहा है, डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको आकृति दिया है, इन आकृति में बताना है क्या कि इस प्रश्नावली के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते से बोलकर है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, तो इससे पहले 2 आकृति दिए, इन दोनों आकृति को फॉलो करेंगे, उसी प्रकार से तीसरा आकृति को यहाँ पर फॉलो कर रहा है, ठीक है ना। अब देखिए तो सबसे पहले इसमें ध्यान से देखते हैं ये आकृति को बना कैसे रहा है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है 4 2 2 3 दिख रहा है, इनको आपस में क्या कर रहा है कि बीच वाली संख्या ज्ञात करते हैं। जैसे देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या नहीं, इनको गुना करते हैं। देखिए गुना करेंगे तो 4 में और 2 से, 4 गुना क्या करेंगे 2, तो 4 दूनी का 8 आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर भी क्या करते हैं 2 गुने यानी 3 है ना, यहाँ पर 3 रखेंगे तो 3 दूना का 6 दिख रहा है। देखिए यहाँ पर 8 बटा में 6 आ गया है, यहाँ पर 8 बटा 6 दिख रहा है। देखिए यहाँ पर 8 बटा बीच में क्या दिख रहा है, बटा हो गया, यानी 8 बटा में 6 दिख रहा है। उसी भाषा में देखिए उसी प्रकार से यहाँ पर दूसरा आकृति को भी रखेंगे। देखिए दूसरा आकृति में दिख रहा है, इसमें भी गुना करेंगे, इसमें भी गुना करेंगे। देखिए तो यहाँ पर आपको 1 गुना क्या करेंगे, 5 को करेंगे तो 5 आ गया है, ठीक है। और यहाँ पर 3 गुने क्या करेंगे, 2 करेंगे तो 3 दूना का 6 हो गया। देखिए यहाँ पर आप क्या दिख रहा है, यानी 5 बटा में 6, हाँ यहाँ पर 5 बटा 6 दिया है, ठीक है ना। उसी भाषा में यानी उसी प्रकार से देखिए तीसरा का भी बनाएंगे, इसमें भी गुना करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए तो यहाँ पर 7 गुने 2 दिख रहा है, तो यहाँ पर 14 आ गया, ठीक है। फिर 3 गुने 1 दिख रहा है, यानी 3 आ गया। इनको भी क्या लिख रहा है, तो हाँ 14 बटा में 3 हो गया, तो 14 बटा 3 आ गया ना। तो देखिए इसमें क्या दिख रहा है, यानी यहाँ पर 3 दिख रहा है लेकिन 14 नहीं दिख रहा है, यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर 14 को भरा जाएगा, यानी 14 हो गया। तो 14 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6वां प्रश्न, इसमें देखिए निम्नलिखित संख्या और प्रत्येक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए तथा नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए। यहाँ पर एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में बताना क्या है। देखिए आपको सवाल यहाँ से पूछ रहे हैं, यदि श्रृंखला को सभी प्रतीक को हटा दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा दाएं से छठा होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए से बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक आपको बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्या प्रत्येक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए, नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए, यानी इसका कहने का मतलब है कि यहाँ पर हम श्रृंखला दिए और सवाल आपको देखिए यहाँ से पूछ रहे हैं, यदि श्रृंखला से सभी प्रतीक को हटा दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा दाएं से छठा होगा। यानी बोल रहा है कि सभी प्रतीक को क्या करने हैं, हटा देते हैं। ये श्रृंखला दिया है, इन श्रृंखला में से सभी प्रतीक को हटाते हैं। देखिए ये प्रतीक दिख रहा है, प्रतीक को हम हटा दिए सब ना, सभी प्रतीक को हम हटाते हैं, सभी प्रतीक को हटा दिए। हटाने के बाद में बोल रहा है कि यहाँ पर आपको दाहिने से छठा बोल रहा है कौन सा अक्षर होगा। देखिए तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर आपको संख्या लिखते हैं 7 बचा, 4 बचा, 1 बचा, 9 बच गया, 8 हो गया, 3 हो गया, 8 हो गया। फिर यहाँ पर क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 6 दिख रहा है। अभी बोल रहा है कि छठा अक्षर बताना है दाहिने से, तो ये दाहिने होता है ना, ये दाएं होता है। इधर क्या होता है, ये बाएं होता है। तो दाहिने से छठा अक्षर 1 2 3 4 5 6, तो दाहिने से छठा अक्षर कौन होगा, 9 हो गया। क्या हो गया, 9 हो गया। तो 9 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी कोमल जो है ना यहाँ पर सूखा से समेत है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि सुस्ती जो है ना इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन से किसे समेत होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते से बोलकर है, यहाँ पर बोल रहा है कि कोमल, कोमल जो है ना सूखा से समेत है, उसी प्रकार से सुस्ती को रखेंगे। देखिए कोमल का विलोम क्या होता है, सूखा होता है, ये विलोम हो गया। कोमल का विलोम क्या होगा, सूखा हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पर सुस्ती का विलोम रखेंगे, ठीक है ना, ये विलोम दिख रहा है, यानी सुस्ती का विलोम क्या हो जाएगा, यानी सत करता, यानी सत
कर्ता हो गया, क्या होगा, सतकर्ता हो गया। तो इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा शब्द भरा जाएगा, सतकर्ता हो गया। तो सतकर्ता को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 प्रश्न इसमें देखिए 7 व्यक्ति IJKLMN वो एक पंक्ति में उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे हुए हैं, यानी के दाईं ओर से केवल कोई नहीं बैठा है। और बोल रहा है कि के और जे के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, जे और आई के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, एल और ओ के बीच में केवल बाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है, यानी ओ एम के बाईं ओर से नहीं दाईं ओर से पड़ोस में बैठा है। तो एन और आई के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए से बोल कर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये 7 व्यक्ति है, 7 व्यक्ति को यहाँ पर रखते हैं, ठीक है ना। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 व्यक्ति हो गया। 7 व्यक्ति में से बोल रहे हैं ना व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हुए, तो उत्तर की तरफ मुंह करके बैठा दिए। आगे बोल रहा है कि के दाईं ओर से कोई नहीं बैठा है, तो के को यहाँ पर रखते हैं, इसके दाईं ओर कोई नहीं बैठा है। देखिए ये दाईं होता है, ठीक है, इधर क्या होता है, ये बाईं होता है, दाईं ओर हो गया। अब बोल रहा है कि के और जे के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो के और जे दिख रहा है, जे के और जी के बीच में 3 व्यक्ति हो, 3 नहीं, यहाँ पर आपको 3 व्यक्ति, जे को यहाँ पर रखेंगे, ठीक है, 3 व्यक्ति को बैठा दिए। आगे बोल रहे हैं ना कि जे और आई के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो जे दिख रहे हैं और यहाँ पर आई रखते हैं। जे और आई के बीच में कितने व्यक्ति, 2 व्यक्ति हो गए, यहाँ भी ठीक है। आगे देखिए बोल रहा है कि एल और ओ के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठे हैं, लेकिन एल है ना, एल यहाँ पर ओ के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर, तो यहाँ पर ओ रखते हैं। ओ के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर कौन दिख रहा है, 1 2 3, तीसरे स्थान पर एल दिख रहा है, ठीक है। आगे बोल रहा है कि एम ओ के ठीक दाईं ओर पड़ोस में बैठे हैं, यानी यहाँ पर आपको दाहिनी ओर एम बैठा है, ठीक है ना, पड़ोस में बैठा है, तो यहाँ पर आपको एन दिख गया है, ठीक है। तो एन और आई के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो यहाँ पर एन दिख रहा है, यहाँ पर आई दिख रहा है, इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति दिख रहे हैं। कितने व्यक्ति दिख रहे हैं, जो 3 व्यक्ति है, तो 3 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उच्च व्यनारे का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए, इन तीनों शब्द को बताना है कि आपस में कैसे संबंध होगा और इन 4 व्यंजनग्राम में से कौन सा व्यंजनग्राम बनेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल कर है। देखिए यहाँ पर आपको वकील दिया है, मताएं दिया है और बहने दिया है। इन तीनों शब्द को क्या बताना है, आपको आपस में समझ बताना है, और इन 4 व्यंजनग्राम में से कौन सा व्यंजनग्राम बनेगा आपको इसी को बताना है। अब देखिए इन तीनों शब्दों से सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, देखिए वकील हो गया, मताएं हो गया और बहने हो गया, तो सबसे कॉमन मान लेते हैं यहाँ पर वकील को रखते हैं, ठीक है ना, वकील को रखते हैं। तो सबसे कॉमन वकील, यानी कुछ वकील मताएं भी होती है, कुछ में वकील मताएं होती है ना, यहाँ पर मताएं के रखते हैं, ठीक है, यानी कुछ वकील मताएं होती है और कुछ बहने भी, कुछ मताएं भी क्या होती हैं, बहने भी होती हैं, तो यहाँ पर आपको बहने ऐसे रखेंगे, ठीक है ना, ये बहने हो गया। देखिए यहाँ पर कुछ बहने भी क्या दिख रही है, माताएं होती हैं, ठीक है, कुछ बहने भी क्या होती हैं, माताएं होती हैं, कुछ बहने क्या होती हैं, वकील भी होती है, ठीक है ना, और कुछ वकील भी क्या होती हैं, ये बहने भी होती हैं, और कुछ वकील क्या होती हैं, माताएं भी होती हैं, कुछ माता भी क्या होती हैं, माताएं भी आपको बहने होती हैं, किसी का भी बहने होती हैं, और वकील भी होती हैं, यानी तीनों आपस में इस प्रकार से समझ होगा। इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस समुच्चय को चुनिए जिसमें संख्याएं ठीक उसी प्रकार से समित है जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्या संबंधित है। देखिए यानी सबसे पहले प्रश्न को समझिए से बोलकर है, यहाँ पर बोल रहा है कि 2 समुच्चय आपको आपस में दिया है, ये दोनों समुच्चय जिस प्रकार से आपस में समित है उसी प्रकार से इन 4 ऑप्शन में से कौन सा जो समुच्चय है इसके जैसा आपको संबंधित दिख रही है। तो सबसे पहले देखेंगे ना, यहाँ पर 2 समुच्चय दिए वो आपस में कैसे दिख रही है, ठीक है ना। तो पहला को देखिए रखते हैं, ये क्या दिख रहा है, 38 दिख रहा है, 38 यहाँ पर 12 दिख रहा है, फिर यहाँ पर आपको 456 दिख रहा है ना, ये 456 दिख रहा है। अब देखिए कैसे दिख रहा है, देखिए 38 और 12, तो यहाँ पर देखिए 38 को और 12 में आपस में गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा, ये 456 आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए इन दोनों का आपस में गुना करेंगे ये वाला संख्या ज्ञात हो जाएगा। उसी प्रकार से आप दूसरा को रखेंगे, दूसरा क्या दिख रहा है, 44 दिख रहा है, 11 दिख रहा है, फिर यहाँ पर आपको 484 दिख रहा है। अब देखिए तो 44 को और गुने 11 करेंगे तो यहाँ पर 448 आ जाएगा, ठीक है ना, 484 आ जाएगा, ठीक है, 484 यानी ये वाला संख्या ज्ञात हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पर 4 ऑप्शन में से बताना है तो कौन सा ऑप्शन जो है ना इसके जैसा आपको संबंधित आपको दिख रही है। तो सबसे पहले क्या करते हैं ना, ए को देखते हैं, ए को देखेंगे, ए में क्या दिया है, 38 दिया है, फिर 8 दिया है,
फिर यहाँ पर 304 दिया है, ठीक है ना। अब इसको रखते हैं, देखिए 38 को यहाँ पर क्या करेंगे, गुना 8 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 304 आ गया। कितना आ गया, 304 आ गया, यानी इसका मतलब कि सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों। इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। और इन सारे प्रश्न का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है।